चमचे लोग डरे हुए हैं कि मोदी जी दोबारा आ जाएंगे, तब कहाँ चमचागिरी बचेगी। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बहुत ही गंदे इंसान। ए वेरी गंदा आदमी। बात ये है कि उसने क्या किया है, गेम खेला है, वो गेम खेलता है। मिस्टर केजरीवाल के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ, उसने बड़ा ही दारू पिलाई है लोगों का फ्री। सुन बात सुन, बोल मत बीच में, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अब बात नहीं समझता है तो सुनाता हूँ तेरे को, सुन। अबे दारू के साथ में दूध दे देता, दारू कब फ्री किया था, बात समझ। पहली बात, ज्यादा बोलता है क्या, मैं टारगेट नहीं लेना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल इज वेरी बैड मैन। ये हमेशा झूठ बोलता है। अभी इन्होंने सदन में अपमान कर दिया। एलजी कौन होता है, कौन है एलजी, एलजी सर पे चढ़ रहा है और बाद में आके कह रहा है एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो इस दोगला व्यवहार इसका जो है। मैडम केजरीवाल क्या पलटू राम है, मिनटों में पलटता रहता है। आज मैं कह दूंगा ये हो गया। भारत की शिक्षा से बढ़िया शिक्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दिल्ली के अधिकारों को लेकर सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचातानी का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लास्ट मीटिंग में एलजी ने उन्हें साफ तौर पर धमकी दी थी कि अगली बार के विधानसभा चुनाव में वो किसी भी कीमत पर उनकी सरकार बनने नहीं देंगे। सीएम की इस बात से लोग कितना सहमत है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सीएम केजरीवाल एलजी पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इस बात से आप कितना सहमत? मैं केजरीवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। यदि कोई टीचर फिनलैंड जाएगा और बच्चों के बारे में वहाँ से एक नई टेक्निक लेके बच्चे को उसके बारे में बताएगा, जो जनरल यहाँ पे पढ़ाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगी। यदि कोई जाएगा ही नहीं बाहर तो हम एक पश्चिम का एक एजुकेशन पैटर्न को कैसे अपनाएंगे। एजुकेशन पैटर्न अपनाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहीं तो जाना पड़ेगा। बेरोजगारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि डिफेंस में मामले में मोदी जी ने बहुत तरक्की की है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता। बट बात बेरोजगारी की करें, चाहे वो 15 लाख जो खातों में आना था वो आज तक नहीं आया। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। जो मेन बात है वो ये है कि बेरोजगारी पे गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए। बस मैडम केजरीवाल क्या पलटू राम है, मिनटों में पलटता रहता है। आज मैं कह दूंगा ये हो गया, तो मैं तो उसकी कोई छवि को मानता नहीं हूँ, और जो बिल्कुल नहीं मानता। और जिस तरह वो कसम खाता है, चलने की बात करता है, मैं बच्चों की कसम खाऊंगा, कहाँ ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो सब क्या है। आज हॉस्पिटलों की क्या है, और पानी फ्री, बिजली देना, ये कोई एक इकोनॉमी को ख़राब करना या इसको दिल्ली को पाकिस्तान और या लंका बनाने की सलाह है क्या? लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि टीचरों को फिनलैंड जाने से क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि ये तो शिक्षा का मामला। अभी कोई शिक्षा का मामला नहीं है। फिनलैंड में क्या है, अभी उनको तो यहाँ थी पूरी शिक्षा मिल नहीं पा रही उनको, ट्रेनिंग वहाँ पे जाने की बात कर रहा है। ये सब खर्चे बढ़ाने की बात है और पैसा जेब में डालने की बात है। एक गवर्नर होता है, एक दायरे में रहता है, वो दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। क्या हुआ घोटाले का, अभी क्या हुआ है, चल रहा है मामला, तो क्यों नहीं है? कहीं केजरीवाल नहीं है, कुछ लोग हैं उसके सपोर्टर में है, जहाँ लोगों को फ्री का लालच, फ्री में बस जाना। आज बसों की क्या हालत है, अस्पतालों की खोल रखे, मैंने ये करूँगा ये करूँगा, कहाँ क्या करने वाली बात है। ये केजरीवाल पलटू राम है, जब मर्जी पलट जाएगा। केजरीवाल जो है एलजी को सामंतवादी सोच का बता रहे हैं। केजरीवाल के पार्टी में तो जो जाता है वो मंदबुद्धि हो जाता है, वो खुद मंदबुद्धि आदमी, उसके विषय में क्या बात करें। और हाँ, अगर ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ये कर रहे हैं, केजरीवाल में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बिल्कुल पहले था लेकिन अब इंटरेस्ट ही पूरा खत्म हो गया। आज पूरा विश्व जिसको इंजीनियरिंग हम मानता है, जर्मनी, वहाँ पे आज भी भारत संस्कृत में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। संस्कृत के 17 कॉलेज चलते हैं वहाँ पे संस्कृत में। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और ये मूर्ख कह रहा है कि जाएंगे भारत छोड़ के बाहर पढ़ने। भारत की शिक्षा से बढ़िया शिक्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं है।
ये तो हम नहीं, अब यार इतनी बड़ी बड़ी नासा ने प्रूफ किया और पता नहीं कौन कौन सा साइंस का एजेंसी है वो प्रूफ किया हुआ है। तो ये इसमें कोई तर्क ही नहीं है कि फिनलैंड में अच्छा पढ़ाई होता है, इंडिया में नहीं। अरे यार, आप पढ़ना चाहिएगा तो हर जगह शिक्षा सुविधा अच्छा है। आप कह रहे हैं कि छात्र का डेवलपमेंट जरूरी है, तो आपको लगता है कि अगर फिनलैंड में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो डेवलपमेंट रुक जाए? आपको एक बात पता है, हमारे वेद पढ़ने वाले बहुत बड़े बड़े महंत महर्षि से कोई भी सामने टिक नहीं पाया। चाहे स्वामी विवेकानंद भी गए हैं बाहर में, उनके से भी कोई अंग्रेज नहीं टिक पाया। और हम शिक्षा लेने के लिए, अपने टीचरों को अच्छा पढ़ने के लिए कि भारत के शिक्षक जो भविष्य है उसको कैसे पढ़ाना है, ये वो हमें अंग्रेज सिखाएंगे जो हमसे सीख के गए हैं। बताते हैं मैडम, उदाहरण के तौर पे न्यूक्लियर बहुत बड़ी पावर है आज के टाइम में, उससे बड़ा हथियार नहीं है। उस न्यूक्लियर को बनाने वाले साइंटिस्ट ने भी हमारे वेद पढ़ के उस न्यूक्लियर को बनाया है। ये हम नहीं कहते, उस साइंटिस्ट का क्लियर स्टेटमेंट है, उठा के पढ़ लीजिए। तो जो भारत से ही सीखे हैं वहाँ भारत के जो शिक्षक हैं वो जाके सीखे, ये सही नहीं है। तब तो ये तो नेताओं की गलती है कि ये शिक्षकों को। केजरीवाल कह रहे हैं कि जब वो लास्ट मीटिंग में गए थे एलजी दफ्तर, तो उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि अगले बार का जो विधानसभा चुनाव है वो उसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। जो 20 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, लेकिन उनकी वजह से 104 सीटें मिली। वो बात बताएं, आपको बताते हैं, सुनिए। लोग बोलते हैं ना कि सीट ज़्यादा आ गया तो सरकार मेरा, पूरा आप उसके समर्थक भी पागलों की तरह जीत गए। कभी भी इस तरह से आंकड़े नहीं निकलते हैं। राजनीति में अगर है तो इस तरह से आंकड़े आप नहीं निकाल सकते। आप उसमें जाइए, आराम से बैठिए, पहले विश्लेषण करिए कि वहाँ जो वोट गिरा है, वोट परसेंटेज किस पार्टी के लिए ज़्यादा है। ये सारे चीज़ें आपको एक लिस्ट में बनाना को, देन आप तय करिए कि सरकार किसका है। जैसे कि एमसीडी में बात करें, वोट परसेंटेज बीजेपी का पिछले बार से बढ़ा है, हिमाचल में पिछले बार से बढ़ा है। तो लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज जनता कितना पार्टी को चाहती है, केंद्रीय पार्टी को, ये मायने रखता है। साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को चाह रही है, हर जगह वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। तो हम तो भैया यही जानते हैं कि बीजेपी जीत रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में जगह बनाना है ना। पार्टी सीटवा लेके क्या कर लेंगे जब वहाँ के, जैसे हम हैं, हमारे साथ 10 गो लड़का आया और भाई के साथ 10, कोई भाई है उनके साथ 10 लड़का आया, मेरा 5 समर्थक उनके साथ मिल गया तो हम तो कमज़ोर हो गए ना। सेम बात यहाँ पे भी है, पार्टी को समर्थक लोग ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी ऑब्वियसली है कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता। आप इनकी बात से कितना? हाँ जी, ये भाई साहब बहुत करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे नातीवाद पे ही चुनाव लड़ी जाती है, इलेक्शन लड़े जाते हैं, कि जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं वो लोग स्वाभाविक है कांग्रेस को या तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जो बहुसंख्यक होते हैं उसमें भी कुछ लोग होते हैं थोड़े सॉफ्ट, वो कुछ फ्लक्चुएशन आ जाता है, उसकी वजह से ये सब समीकरण खड़े होते हैं। तो मतलब सैद्धांतिक बाबतों से इसमें कोई तालमेल नहीं होता है, संख्या के मुताबिक चलते हैं। जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ उसका ज़्यादा इलेक्शन जीत जाते हैं। केजरीवाल कहते हैं वो कुछ भी करते हैं, बार बार उनको एलजी साहब रोक देते हैं। नहीं, केजरीवाल तो मैडम अभी क्या बोले उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा। इतने हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स लेते हैं, तो समझ में तो हम तो आता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। प्रजा के सामने जाते हैं, प्रजा को इस तरह से फ्री की जो बातें करते हैं वो तो निचले लेवल की बातें हैं ना। जब टॉप लेवल में जब जाते थे, पाकिस्तान की क्या हालत है अभी देखो, इस तरह से करेंगे तो अपनी यहाँ की स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान इतना बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद इतने नुकसानी झेल रहा है, तो दिल्ली को मान लीजिए इस तरह से फ्री करेंगे, सब कुछ फ्री करेंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा कौन? हाँ जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी जानबूझकर उनकी जो छवि है उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ भी करते हैं, बार बार एलजी साहब उनको रोक देते हैं। देखिए केजरीवाल को यही पता नहीं है ये क्या है, ये कोई स्टेट थोड़ी ना, राज्य थोड़ी ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब जब केंद्र शासित प्रदेश में होता है तो एलजी उनके ऊपर होता है, ठीक है ना। जो चीज़ों का बंटवारा हुआ है उसी तरह से तो चलेगा ना, और एलजी उनके ऊपर है तो उसको उनको एलजी की बात माननी चाहिए जो भी एलजी कर रहे हैं। अब देखिए प्रसार में उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार में जो आदमी कहता था मैं तो एक पैसे का प्रचार नहीं करूंगा, आज पूरी दिल्ली में उसके होल्डिंग मिलेंगे, आपको जगह जगह होल्डिंग मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये 164 करोड़ रुपए उनको अगर पार्टी को बोला तो आप जमा कराओ सरकारी खाते में, जो आप सामंतवादी सोच का बता रहे हैं।
ये उनकी सोच है। अंग्रेजों के टाइम में जो वायसर आए थे उनसे तुलना कर। अच्छा, केजरीवाल जी आए कहाँ से? आंदोलन जीवी हैं वो, आंदोलन जीवी। आंदोलन करने के सिवा उन्हें कुछ नहीं आया। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, खाली प्रचार मंत्री रहे, वो प्रचार करते रहे। आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। मैं पहुंचा शिक्षा बच्चों के लिए अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक अच्छा कर दी। चाहता हूँ कैसी शिक्षा कर दी। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, और अध्यापकों की बात कर ले, अध्यापक नहीं है। अब क्या डेवलपमेंट करेंगे उन्हें? शिक्षा खाली उन्होंने प्रचार जरूर कर दिया, यूएसए पेपर में कर दिया, पेपर में नाम लिखवा दिया। देखो जी दिल्ली के स्कूल तो चमक। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, आप कह रहे कुछ किया ही। ये देखिए ना, बस से क्या हुआ? डीटीसी की बसें खत्म हो गई। पहले शीला दीक्षित के राज में 6700 बसें हुआ करती थी। आज की डेट में बसें कितनी है? 2500 और 3000 बसें। और वो भी कंडीशन देखेंगे ना तो एसी लटक रहा है, कुर्सी सीट की एक के ऊपर दूसरी लटक रही है। तो क्या है ये विकास है? जहाँ जन लोकपाल बिल लेके आए थे, जन लोकपाल बिल नहीं लेके आए। 9 करोड़ के स्विमिंग पूल पे खुद नहा रहे हैं। अब बताइए कैसा विकास है ये? इसी तरह का विकास होता है क्या? एमसीडी का चुनाव 15 साल के बाद बीजेपी नहीं हारते। कहीं ना कहीं जनता को वो सही लगे होंगे तभी तो चुनेगा। देखा ना आपने? अभी देखना, इतना शिकायत हो रहा था केजरीवाल का कि सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वोट क्यों दिया? क्यों वोट दिया? सदन में आपने देखा हाल क्या? पता है केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते, लोगों को सुनो भाई, सुन तो ले। देता है केजरीवाल को, मीडिया पे बोलता है शिकायत, फिर वोट डाल के रियल में देता है। केजरीवाल सिर्फ दारू बिकवाए, सिर्फ एक के साथ एक फ्री किया, दारू बिकवाए केजरीवाल, और कोई विकास। पहले दारू नहीं मिल रहा था। ऐसे होगी बात, ऐसे बात। बीजेपी वाला 15 लाख देते, मोदी जो घोषणा किया था 15 लाख का देते। सुनो, पता ये चमचे सुनो, ये आपको फ्री नहीं मिल रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये लोग इसलिए बोल रहे हैं इनको फ्री का नशा चढ़ गया है हमें। केजरीवाल जानता हूँ, नमूना ना, केजरीवाल झूठ बोलते। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल अगर आबकारी नीति लाकर वापस किए, कुछ ना कुछ तो बात होगी। उनके मंत्री जेल में मालिश करा रहे बलात्कारी से, वो चीज ये भूल गए। और उनके दूसरे मंत्री केजरीवाल के बारे में आप नेता क्या कर रहे हैं? दूध नहीं कर रहे हैं? अरे केजरीवाल सिंह सागर का मिस्टर केजरीवाल, सुन भाई, मिस्टर केजरीवाल के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ। उसने बड़ा ही दारू पिलाई है लोगों का फ्री। सुन बात, सुन, बोल मत बीच में, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अब बात नहीं समझता है तो सुनाता हूं तेरे को, सुन। अबे दारू के साथ में दूध दे देता, दारू कब फ्री किया था? बात समझ। पहली बात, ज्यादा बोलता है क्या? मैं टारगेट नहीं लेना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल इज वेरी बैड मैन। वो इतना गंदा इंसान, महिलाओं के सोचता है, महिलाएं। आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम सुन के अरविंद कुमार मिश्रा ही है। और जिस गेम में पास हो गया वो तो लेकिन उसको कहां से जानता हूं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे जानते हैं बताएं? अन्ना हजारे के अनशन से उसने उठा है। अन्ना हजारे के अनशन से उठा है। वहां पर किरण बेदी भी थी। बात समझ रहे हो? बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात सुन लो, हमारे नौजवानों को उसने ऐसा किया। देख अरविंद केजरीवाल, आप क्या काम करते हो बताओगे कुछ? मैं सर्वे इंजीनियर हूँ। मैं सर्वे इंजीनियर हूँ और मैं बड़ी तरीके पे से देखता हूँ अरविंद केजरीवाल को। मेरे पास आया था एक प्रोजेक्ट में। उसका प्रोजेक्ट के नाम नहीं बताऊंगा। बता दो। क्यों बताऊं? आपकी बात अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही आते हो जाते हो तो उसे क्यों बताना। लेकिन एक बात सुनो, पैसा सरकार का था, सरकार के खजाने से खर्चा किया है। ये गाड़ी बंगला स्विमिंग पूल बनने 10-10 करोड़ रुपए के, ये ऐसे नहीं बनने। सरकार हमारी आम जनता का पैसा है वो।
तो फ्री पढ़ने में केजरीवाल मजे ले रहे हैं। उन्होंने इतने जो शराब माफिया थे ठेके दिए उन्होंने टेंडर पे, तो उन्होंने जो उसका पैसा था माफ कर दिया था ठेकेदारों का, माफियों का, तो उन्होंने उनकी भी मिली भगत थी, उन्होंने भी पैसा खाया है। सीबीआई गई थी अभी 2 दिन पहले भी उनके घर सीबीआई के छापे डेली पड़ रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। जितने नेता है ये कहते थे अगर मेरे मंत्री पे आरोप लगेगा तो मैं तुरंत रिजाइन ले लूंगा, आज रिजाइन क्यों नहीं ले रहे इन मंत्रियों का? केजरीवाल ने बोला दिल्ली में स्कूल बनाऊंगा। अगर जो केजरीवाल के समर्थन है तो दिल्ली में आकर के यहाँ बगल में खड़े होकर के बता दो एक भी स्कूल बनाया हो? एक भी स्कूल नहीं बनाया। दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर होली और दिवाली पे खासकर हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू और ईद पे मुसलमान अपने घर में डेंट पेंट करवाता है जी। तो ये भी केजरीवाल ने वो काम करवाया है, एक भी स्कूल नहीं बनाया। केजरीवाल ने जिन माता बहनों को बसों में फ्री में घुमाया, मैं दोबारा आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, उन्हीं माता बहनों के बच्चों को दारूबाज बनाया। उस स्कूलों के बैगों से कम से कम हजारों वीडियो है अलग अलग, एक वीडियो नहीं हजारों अलग अलग वीडियो की बैगों में से दारू निकली, लड़कियां दारू फेंकने लगी। पिंक दारू वो खोल दिए इन्होंने, ठेके खोल दिए, पिंक ठेके खोल दिए। उन्हीं माता बहनों को, बच्चों को उनके दारूबाज बना दिया। हमारे मोदी जी ने हर 1.5 किलोमीटर में जेरनिक के 100 स्टोर खोले और ऑनलाइन खोल रखी है, ऑनलाइन, कि कोई भी उसकी वैकेंसियाँ, कोई भी उसकी डीलरशिप ले सकता है। जेरनिक दवाई की बता देता हूँ मैं, जो दवाई 500 रुपए की है ना, वो मात्र वो दवा 65 रुपए की आपको हर दुकानों पे मिल जाएगी। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है जी, सबसे पहली बात। सगा नहीं है वो, किसी का सगा नहीं है, अपने बच्चों का भी सगा नहीं है ये। हाँ, अपने बच्चों की भी इसने झूठी कसम खाई थी। इसने कहा था मैं सीएम बनूंगा तो सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, फिर भी ले रखी है। ये हमेशा झूठ बोलता है। अभी इन्होंने सदन में अपमान कर दिया। एलजी कौन होता है? कौन है एलजी? एलजी सर पे चढ़ रहा है और बाद में आके कह रहा है एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो इस दोगला व्यवहार इसका जो है, अब देखो इसने प्रशांत भूषण को कहा था लात मार के गाली देके निकाल दिया था, ठीक है। प्रशांत भूषण के पिताजी का नाम है शांति भूषण, 1 करोड़ रुपए देके आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बने थे वो, ये वहीं आंदोलन से निकला। इसने किरण बेदी को धोखा दिया, प्रामाणिक IPS अधिकारी डॉक्टर कुमार विश्वास, जिसने 67 सीटें पहली बार जब आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तब इनके साथ कौन कौन थे? प्रोफेसर ग्रोवर थे, योगेंद्र यादव थे, बड़े बड़े लोग थे, सारे छोड़ के क्यों चले गए? मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी मोदी जी का जो उत्थान हुआ है, 8 साल हुए हैं, वही केजरीवाल का करियर है। लेकिन केजरीवाल रसातल में गए हैं और बीजेपी ने राइज किया है, इतने राज्यों में सरकार बनाई है, लेकिन केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गए। फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, उसमें भी अभी एक संस्था ने कहा है अगर आप फ्री की रेवड़ी बांटते रहोगे तो देश के हालात पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएगा देश। तो अभी हमें आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने की ज़रूरत है और स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रेरित करें, लोगों को रोजगार दें, लोगों को लोन दे। आज की डेट में रेडी पटरी वालों को भी 10-10 हज़ार का लोन मिल रहा है, 10 हज़ार का लोन, और उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें अपना एक प्रूफ दिखाना है और उस प्रूफ के अनुसार उन्हें 10 हज़ार का लोन मिल जाएगा। आप चाहे कोई अंडे का रेडी लगा रहा है, चाहे मूंगफली बेच रहा है, उसको 10 हज़ार का लोन वैसे ही। मेरा एक निवेदन है फाइनेंस मिनिस्टर से, सीतारमण जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से मेरा निवेदन है, एक पूरे देश के अंदर एक लिस्ट निकलवाइए कि आपने कितने गरीब लोगों को लोन दिया, निकलवाइए, जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप पता करिए कितने बिजनेसमैनों को लोन मिला, कितने सोशल वंचित समाज के लोन मिला, जिनको नीडफुल लोग चाहते हैं उनको लोन मैडम नहीं मिला। अब उन किसानों ने हाथ में हत्या कर ली लोन के चक्कर में, कई लोगों ने अपनी जमीन रख दी है, लेकिन वो लोन नहीं मिला। आप सर्वे करवाइए ना। और ये कौन देगा डाटा? जो अपना SBI बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके सर्विस ब्रांच से मिलेगी रिकॉर्ड आपको, और आपको ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए पूरे भारत का तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से मिल जाएगा, आप उनसे लीजिए। ये पूरी बाइट सुन लो, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ न्यूज़ 15 के माध्यम से। आप गूगल करेंगे या सरकारी वेबसाइट पे जाएंगे, पूरे आंकड़े जुटाएंगे, पूरा क्राइटेरिया तय। और आप सुनो तो चाहो तो बैंकों में जाके डेटा भी ले सकते हो, किसको मिला है उसका इंटरव्यू लेके डालेंगे। मुद्रा लोन बहुत बड़ा है। देखिए इस वक्त जो है हम CP में मौजूद थे और यहाँ पर जो है सभी पक्षों में खैर बहुत ही ज़्यादा जो है मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि जो केजरीवाल है वो अपनी जगह सही है, अगर वो शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं तो उन्हें जो है परमिशन मिल जानी चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारी होती है, अगर उन्होंने उनकी जो दरखास्त है उसको खारिज किया है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।